फिर वो नमाज आपकी मुहाफिज बन जाएगी, इतनी बड़ी मुहाफिज आपकी बन जाएगी। हज़रत वहब बिन मुनब्बिह रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि एक कुल्ली था, वो लोगों का सामान लेता था और किसी जंगल में जाकर उनको कत्ल कर देता था। सामान उठा के ले जाता, जिसका सामान उठा के ले जाता, सामान के बहाने जंगल में जाके उसको कत्ल कर दिया करता था। एक अल्लाह वाले का सामान उठाया, उसे जंगल में ले गया साथ, और उसने देखा वहाँ पर लाशें पड़ी हुई हैं। उसने कहा, तू जानता है मैं जिसका सामान उठाता हूँ उसका सामान लूटता हूँ और फिर उसको कत्ल कर देता हूँ। उस अल्लाह वाले ने कहा, तू मेरा सामान ले जा और मेरी जान बख्श दे। उसने कहा, नहीं, मैं कत्ल करता हूँ। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि नमाज गुनाहों से क्यों नहीं बचाती, क्योंकि हम सारी जिंदगी अदा करने वाले रहे, हम कायम करने वाले नहीं बने। कायम करने वाला कौन है? जो नमाज के जिस्म और रूह के मजमूए के साथ नमाज को कायम करता है, इन दोनों चीजों को साथ लेके चलता है। कभी कभी नौजवान कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग इतनी यकसुई के साथ नमाज पढ़ते हैं कि नमाज पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू जारी होते हैं, लेकिन फिर भी वो गीबत कर रहे होते हैं। उनकी नमाज उन्हें गुनाहों से क्यों नहीं बचाती? तो मुमकिन है कि वो पूरी यकसुई के साथ पढ़ रहे हूं, मुमकिन है पूरी तवज्जो के साथ पढ़ रहे हूं, लेकिन उनकी नमाज की रूह तो है, शायद जिस्म ना हो, शायद अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ रहे हो। तो जो बॉडीगार्ड होता है ना, उसका जिस्म भी होता है, रूह भी होती है। किसी का कोई मुहाफिज हो, बहुत तकड़ा मुहाफिज हो, तवाना मुहाफिज हो, बॉडी बिल्डर हो, बॉडी उसकी बहुत मजबूत हो, जिस्म बहुत मजबूत हो, लेकिन अंदर रूह ही ना हो, तो वो बॉडीगार्ड आपकी हिफाजत कर पाएगा? लोग कहते हैं फुलां कारी साहब इतनी अच्छी किरात करते हैं, इतने बेहतरीन कारी हैं, उनकी आवाज बहुत अच्छी है, मदीना मुनव्वरा से पढ़ के आए हैं, अरब दुनिया से पढ़ के आए हैं। आप कहते हैं किरात जरूरी है, तजवीद जरूरी है, लेकिन इमाम मस्जिद हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि कौन कौन से गुनाहों में मुब्तला है। इतने अच्छे कारी होने के बावजूद उनकी नमाज उन्हें गुनाहों से क्यों नहीं बचाती? मुमकिन है कि वो अच्छे कारी हों, मुमकिन है कि नमाज का जिस्म तो मौजूद हो, लेकिन नमाज में दुनिया के मुतालिक सोच रहे हो। जिस्म तो है, रूह नहीं है। बॉडीगार्ड तो अच्छा है, लेकिन एक तकड़ा बॉडीगार्ड, एक बॉडी बिल्डर, अगर उसमें रूह ही नहीं है तो वो एक तकड़ी लाश है। वो लाश आपका आपकी क्या हिफाजत करेगी? और इसी तरह कहीं रूह तो है, लेकिन जिस्म इतना कमजोर है कि वो अपने पांव पे खड़ा ही नहीं हो सकता, तो वो आपकी क्या मदद करेगा? एंड इसी तरह याद रखें, नमाज का जिस्म और रूह दोनों जरूरी हैं। नमाज के अहकाम भी सीखें, बुनियादी अहकाम सीखें, और नमाज की रूह के साथ नमाज कायम करें। फिर आपको किसी के दरवाजे पर दस्तक देकर भीख मांगने की जरूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि नमाज न सिर्फ आपको गुनाहों से बचाएगी, नमाज आपको आपके दुश्मनों से भी बचाएगी, दुश्मनों के हमलों से बचाएगी। फिर आप मुस्तगनी हो जाएंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पेश आएगी, किसी के दरवाजे पे दस्तक देने की जरूरत पेश नहीं आएगी। आपकी नमाज आपकी खुद मुहाफिज बन जाएगी, लेकिन नमाज कायम करने वाले बने। तो वो कुल्ली उस शख्स को ले गया, उसने कहा, मैं तो तुझे कत्ल करूंगा, सामान भी लूटूंगा, तुझे कत्ल करूंगा। उसने कहा, ठीक है, फिर मुझे 2 रकअत पढ़ने दे, मैं नमाज कायम करने वाला हूं। उसने कहा, ठीक है, तू नमाज पढ़ ले। उसने अल्लाहु अकबर पढ़ा, नमाज शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी वो पढ़ ही रहा था, पूरी यकसुई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, क्योंकि उसने अपने आप को कायल कर लिया था, आमादा कर लिया था इस बात पर कि ये तो मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। क्योंकि हर वो बंदा जो अपने आप को इस हवाले से कायल कर लेता है, हर नमाज में जब वो सजदा करता है कि ये मेरी आखिरी नमाज है, जब इस तवज्जो से उसने नमाज पढ़ी तो आसमान से एक रूहानी मखलूक आई, घोड़े पर सवार है, नूर की तरह रोशनी चमक रही है, तलवार उसके हाथ में है, तलवार से उस कातिल को वो कत्ल करता है। ये नमाज पढ़ के मुकम्मल करता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देखता है वो कुल्ली जो कातिल था, इसे मारना चाह रहा था, उसको देखता है कि वो मुर्दा पड़ा है, और उस नूरानी रूहानी मखलूक के पास जाता है, तू कौन है? उसने कहा कि मैं तेरी नमाज की जिस्मानी शक्ल हूं, अल्लाह ने मुझे तेरी हिफाजत के लिए इस नमाज की बरकत से मुकर्रर किया हुआ है, ताकि जब भी कोई दुश्मन तुझ पर हमला करेगा मैं तेरी हिफाजत करूंगा। ये वो बॉडीगार्ड है नमाज।